नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और ईश देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारका में ही रहता था। उसके 7 पुत्र उत्पन्न हुए और 7 ही पुत्र बचपन में ही मर चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु कोई भी जीवित नहीं रहा। यह क्या हो रहा है? कृपा इसका कारण बताइए। यदि आप अपने राज्य में मुझे दुखी देखना नहीं चाहते तो इसका कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी आयु 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण का होने वाला पुत्रजीवी व्रत धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वैसे परिवार हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण से इस प्रकार विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाओ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य देव का रथ वही रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र को लेने वहां आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री कृष्ण को झूठा कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना अपमान होते देखा तो तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर वहां आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। ब्राह्मण ने उस फूल की माला को छाया पर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसी पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। हे भगवान, जिस तरह आपने उस ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा की, उसकी उम्र बढ़ाई, वैसे ही इस व्रत को करने वाले और इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सबके पुत्रों की रक्षा करना, उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। हमारे वीडियो में अंत तक बनी रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।